Hello and welcome to my YouTube channel Environmental Education Forum, an online educational portal for UGC, SRB, NET, GATE, Assistant Forest Conservator, SPSC, MSc and various other competitive examinations. Today we will talk about the frequency distribution curves. फ्रीक्वेंसी कर्व्स क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए जो कर्व्स बनाए जाते हैं कि जो है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और जो क्लास इंटरवल होती है स्मॉल बिट्स होती है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स होते हैं क्या करते हैं, वो अपना जो है एंगुलेशन उसका जो है उसका एंगल जो है चेंज हो जाता है। इट देन प्रोड्यूस ए स्मूथ कर्व, तब एक स्मूथ कर्व बनता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व बोला जाता है। When the number of observation is very large and the class intervals are small, of small bits, the frequency polygon tends to lose its angulation. It then produce a smooth curve. This is known as frequency curve. ज़रूरत क्या पड़ती है, जब बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसके करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, और क्लास इंटरवल से जो है वो जो है बहुत ही जो है छोटे हो जाते हैं। जो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सब बनाए जाते हैं, इसमें अलग अलग तरीके के जो है होते हैं। A frequency curve provides a continuous graph showing relative frequency of each value। जो है कंटिन्यूस जो है ग्राफ जो बनता है, ग्राफ showing relative frequency of each value जो है सब प्रत्येक वैल्यू का जो दिखाते हैं एट्रीब्यूट्स को जो है, ठीक है। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके जो है वो जो ग्राफ में शो किए जाते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ कर्व्स आर जनरली ऑब्टेन्ड इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और उस तरीके के अलग जो है ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल टाइप के कर्व बनते हैं। तो सिमेट्रिकल कर्व में क्या क्या है, सिमेट्रिकल कर्व मतलब कि ये जो है सिमेट्री क्या है कि जब सेंटर से जो है दोनों तरफ जो है एकदम बराबर जो है पार्ट में जो है वो डिवाइड हो जाए जो है कर्व, ठीक है। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं दीज कर्व्स आर यूजुअली बेल शेप्ड। इसको क्या बेल शेप्ड होते हैं, मतलब घंटी के कार के होते हैं, बीचों बीच से अगर काटो तो जो है आधे आधे उसमें डिवाइड हो जाएंगे। दीज कर्व्स आर यूजुअली बेल शेप्ड होते हैं। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज अप टू द मिडिल आइटम। जब फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो जो है मिडिल में जो है मैक्सिमम होती है, लेफ्ट या राइट में कम होती है, उसके बाद वो मिडिल में जो मैक्सिमम हो जाती है, एंड देन डिक्रीज इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो क्या होता है हम आपका कम से फिर मैक्सिमम हो जाती है मिडिल पे, उसके बाद मिडिल पे मैक्सिमम होने के बाद फिर वो कम होना शुरू हो जाती है। इसमें सेम रेशियो में जितना लेफ्ट साइड में होगा उतना राइट साइड में रेशियो सेम होता है। एक तरफ पॉजिटिव दिखाया जाता है, एक तरफ जो है नेगेटिव शो किया जाता है। इसको माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा से भी शो करते हैं, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। तो दिस टाइप्स ऑफ कर्व्स आर आल्सो नोन एज नॉर्मल कर्व्स। जो नॉर्मल कर्व कहते हैं क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको फॉलो करता है। तो अब इसमें जो फिगर में देखें ये जो है आपका सिमेट्रिकल कर्व है, और बी क्या है पॉजिटिव साइड में है, क्योंकि ये आपका जो है लेफ्ट साइड का जो है हम जो है पॉजिटिव लेते हैं, राइट साइड जो है का निगेटिव लेते हैं, और इससे आपका जो है मैक्सिमम होता है मिडिल पे। इस वजह से जो है दैट्स जो है जो अब पॉजिटिव की तरफ जो है कर्व ज़्यादा उठा हुआ होगा, एक उसकी ज़्यादा इधर होगी, मतलब कि वो जो है पॉजिटिव स्क्यूड कर्व कहा जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेगेटिव स्क्यूड क्या होगा, जब नेगेटिव साइड में जो राइट हैंड साइड मतलब माइनस की तरफ जो है कर्व जब ज़्यादा हो तो नेगेटिव स्क्यूड कर्व कहते हैं। फिर एक बनता है पॉजिटिव जे शेप्ड कर्व जो है। तो इसमें क्या होता है कि जे शेप का कर्व बनता है, मतलब जो है इनिशियली कम होता है, उसके बाद वो जो है आगे बढ़ता जाता है, जे के शेप का बनता है। फिर दूसरा निगेटिव जे शेप्ड होता है,
ठीक है। पॉजिटिव जे में क्या होगा, कम से हाइयर वैल्यू तक जाएगा, मतलब जीरो से जो है मैक्सिमम जाएगा। निगेटिव में क्या होगा, आपका माइनस से जो है आके जीरो होगा, उसके बाद पॉजिटिव होगा, उसका निगेटिव जे शेप्ड कर्व बोलते हैं। फिर आपका यू शेप्ड कर्व होता है, मतलब यू शेप्ड कर्व में क्या है, आप जो है लेफ्ट और राइट से वह दोनों साइड से मैक्सिमम जो है इसे पॉजिटिव से आके क्या होगा, पॉजिटिव से जो है धीरे धीरे कम होगा, मिडिल में जो एकदम जो है जीरो हो जाएगा, उसके बाद जो है वो जीरो से बढ़ेगा। तो एक तरफ क्या है, मैक्सिमम से जो है मिनिमम होगा, फिर वहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो से फिर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसको यू शेप्ड कर्व कहते हैं। फिर आपका जो है बाई मॉडल कर्व है और मिक्स्ड कर्व है। बाई मॉडल मतलब कि दो मोड जो है दो बन रहे हैं जो पीक जो है, और मिक्स्ड कर्व में मतलब कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है, उसमें मिक्स होता है जो। तो आपका मॉडरेटली जो है सिमेट्रिकल और स्क्यूड कर्व बोलते हैं, मतलब कि सिमेट्रिकल है लेकिन जो है मॉडरेट लेवल पे है, मतलब हायर लेवल पे नहीं है। सेकेंड वाला जो है, फर्स्ट में क्या था, सिमेट्रिकल कर्व होता है, बेल शेप्ड होता था। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, फर्स्ट वाले में जो हम लोग देखते हैं जिसमें क्या था, बेल शेप्ड कर्व था। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीजेज अप टू द मिडिल आइटम जो है, ठीक है, मिडिल तक जो है कम से जो है मैक्सिमम, मिडिल पे मैक्सिमम हो जाता था, उसके बाद वहाँ से मिडिल से लेफ्ट मतलब राइट साइड में जो है धीरे धीरे कम होता था और फिर मिनिमम हो जाता था, ठीक है। फिर इस जो है पॉजिटिव स्क्यूड कर्व था, ये सब जो है इसके जो है उदाहरण थे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व। फिर आपका जो है मॉडरेटली जो है स्क्यूड कर्व है, मॉडरेटली सिमेट्रिकल मतलब जो है पूरा फुली जो है सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, इसको मॉडरेटली सिमेट्रिकल या स्क्यूड कर्व बोलते हैं। दीज कर्व्स शो स्क्यूनेस व्हिच मींस दे आर एसिमेट्रिकल, मतलब क्या है कि वो जो है सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है, मॉडरेट सिमेट्रिकल इसको कह सकते हैं, थोड़े से सिमेट्रिकल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको मॉडरेटली सिमेट्रिकल या स्क्यूड कर्व बोलते हैं। दीज कर्व्स हैव मोर फ्रीक्वेंसी ऑन वन साइड देन ऑन द अदर, इसमें क्या है, एक तरफ फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा होती है, मिडिल में आपकी कम होती थी, दूसरी तरफ जो है ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वन साइड में जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा, दूसरी तरफ कम होगा। In these curves, one tail is always longer than the other. Means that in these curves, one tail is always longer. एक जो है एक ये तरफ का जो टेल होगा वो लंबी होगी दूसरी तरफ से। these curves में भी आप टू टाइप से दो तरीके के हो सकते हैं, आपका पॉजिटिव स्क्यूड कर्व हो सकता है और नेगेटिव स्क्यूड कर्व, ठीक है। पॉजिटिव स्क्यूड कर्व क्या है, व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्यूड कर्व, when the longer tail is on the positive side, ठीक। आपकी जो लॉन्गर टेल है जो है लंबी वाली जो पीक आपकी है जो अगर पॉजिटिव साइड में है तो वो आपकी जो है क्या पॉजिटिव स्क्यूड कर्व कही जाएगी, और फ्रीक्वेंसी टर्म एज द पॉजिटिव स्क्यूड कर्व। इन दिस कर्व मोस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी आर एसोसिएटेड विथ स्मॉलर साइज ऑफ आइटम, ठीक है। इसमें जो क्या होता है, जो कर्व है मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है क्या है एसोसिएटेड विथ स्मॉलर साइज आपका, जो आपका स्मॉल साइज बन रही है, पीक की साइज वाला एरिया जो है कम है, इधर जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी मिलेगी। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल करेस्पॉन्ड टू इट्स लोअर वैल्यूज एंड टेल ऑफ टुवर्ड द हायर वैल्यूज एज शोन इन द फिगर 5.1b में दिखाया गया है। तो जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, क्लास साइज इन बर्ड्स और डेंसिटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इन रिलेशन टू डेप्थ, जो है ये एग्जाम्पल इसके हैं, ठीक है। फिर आपका निगेटिव स्क्यूड कर्व जो है, नेगेटिव स्क्यूड कर्व आता है व्हेन दी लॉन्गर टेल इज टुवर्ड द नेगेटिव साइड, जो है आपका जो लॉन्गर टेल है वो क्या है किधर नेगेटिव साइड में जो जा रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव स्क्यूड कर्व बोल रहे हैं जो है। सी के केस में जैसे हम देख सकते हैं फिगर, उसमें सी में ऊपर था तो नेगेटिव स्क्यूड कर्व होता है। व्हेन द लॉन्गर टेल इज टुवर्ड द नेगेटिव साइड फ्रीक्वेंसी कर्व इज टर्म्ड नेगेटिव स्क्यूड कर्व। In this curve, most of the frequencies are associated with the larger size of atom.
इसमें क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूड कर्व में जो है जो मोस्ट ऑफ द फ्रिक्वेंसी जो है क्या हो, किससे जो एसोसिएटेड होती हैं, वो लार्जर साइज ऑफ द आइटम्स से होती हैं। द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल करस्पॉन्ड टू हायर वैल्यूज एंड टेल ऑफ टुवर्ड द लोअर वैल्यूज, मतलब ये हायर से लोअर की तरफ जो है होता है जो है, ठीक है। फिर आपका एक्सट्रीमली एसिमेट्रिकल और जे शेप्ड कर्व, मतलब कि ये मॉडरेटली से एबव होंगी, एसिमेट्रिकल जो है बहुत ही एसिमेट्रिकल होती हैं, इनका आकार जो है जे शेप्ड हो जाता है जो है, जैसे कि हम डी में देख रहे हैं जो पॉजिटिव जे शेप्ड कर्व बनता है, ठीक है। व्हेन द क्लास फ्रीक्वेंसीज रन अप टू मैक्सिमम एट वन एंड ऑफ द रेंज एंड द कर्व इज टर्म्ड जे शेप्ड कर्व, सच कर्व में भी पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब आपका डी और ई में जो है पॉजिटिव और निगेटिव जे शेप्ड कर्व जो है बन रहे हैं। फिर आपका एक बनता है यू शेप्ड, इन दिस टाइप ऑफ द कर्व द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट द एंड ऑफ रेंज एंड मिनिमम टुवर्ड द सेंटर। तो इसमें क्या है, कर्व जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट द एंड ऑफ, जो इसकी जो है दोनों तरफ जो है एंड पे जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, और सबसे मिनिमम क्या होती है, सेंटर पे होती है जो है। इसमें जो है दोनों तरफ देखिए जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बीच में आके कम हो जा रही है, तो यू शेप्ड कर्व बन गया, ठीक है। फिर आपका है बायो मॉडल कर्व, हियर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू कर्व्स, इसमें जो है दो कर्व्स दिखाई देते हैं, सिर्फ इसको बाई मॉडल कर्व बोलते हैं। इट यूजुअली इंक्लूड टू पॉपुलेशन, सो इज शोइंग अ पार्शियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें दो पॉपुलेशन को जो है कंपेयर किया गया है, इसमें जो है पार्शियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फुली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते हैं जो है, इस वजह से इसको पार्शियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हम लोग आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट वन इज द मिक्स्ड कर्व जो है, समटाइम्स सम डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड अगेन द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड, सच डिस्ट्रीब्यूशन आर टर्म एज मिक्स्ड कर्व, मीन्स दैट समटाइम्स सम डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर सम, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, और ये रिपीटिशन होता रहता है, इसको जो है इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड कर्व बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑफ ग्रेट वैल्यू इन बायोस्टेटिक्स, इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है बायोस्टेटिक्स में है। इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट समरी ऑफ द डाटा एंड रिफ्लेक्ट्स दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो है डाटा की समरी को बताता है, उसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है समझ सकते हैं। फिर आपका स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस होता है, ठीक है। स्क्यूनेस क्या है, स्क्यूनेस इज द मेजर ऑफ सिमेट्री ऑफ डाटा, मतलब डाटा की मतलब कितना सिमेट्रिकल है, मतलब डाटा कितना मतलब एक्यूरेट है, सिमेट्रिकल कितना है, इतना प्रिसाइज डाटा है, इसके लिए उनको मेजर करने के लिए हम स्क्यूनेस जो है मेजर किया जाता है। तो मोर प्रिसाइज रिप्रेजेंट द लैक ऑफ सिमेट्री, मतलब क्या ये जो है सिमेट्रिकल डाटा है कि नहीं है, इसको शो करने के लिए हम लोग जो है करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा सेट इज सिमेट्रिकल इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूशन द सेम टू द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द सेंटर पॉइंट। जैसे हम लोग फर्स्ट फिगर में देखे थे ये वाले में, उसमें क्या था जो है वो जो है आपका पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों में जो है डाटा का जो है बराबर व डिस्ट्रीब्यूट था, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाटा कहाँ पे था, सेंटर में था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन द सेम, जो जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या है, लेफ्ट एंड राइट, हम जो है सेंटर पॉइंट के लेफ्ट और राइट में जो क्या था, बराबर था, इसीलिए वो जो है उसमें जो है सिमेट्रिकल था, ठीक है। फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग स्क्यूनेस, स्क्यूनेस निकालने का फार्मूला होता है द फार्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग स्क्यूनेस ऑफ इन यूनिवेरिएट डाटा, ठीक है। कोई एक वेरिएशन का को लेके जब हम डाटा जनरेट किए हुए हैं, उसमें अगर हम लोग स्क्यूनेस देखना चाहें तो उसके लिए फार्मूला होता है, ठीक है। डाटा जो है जो है आपका y1 y2 से शो करते हैं, जो है n नंबर तक का है, तो स्क्यूनेस इज इक्वल टू है समेशन ऑफ i-1 अप टू n, ठीक है, इंटू y इनिशियल माइनस y बार का पावर 3, ठीक है, या पावर क्यूब का बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई n-1 इंटू
s की पावर 3। तो वेयर वाई बार इज द मीन, यस इज द क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। एन क्या है नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स कितने हम लिए हैं, कितना डाटा जो है पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ठीक है, तो आपका क्या है हम करें क्या क्या करेंगे, वाई मतलब इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मीन वैल्यू जो है घटाएंगे, उसके बाद उसका हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने डाटा पॉइंट्स लेंगे उसमें से एक कम करके इसमें क्या किया जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, वेयर वाई बार इज द मीन, यस स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है, यानी द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। ठीक है, क्विक स्कैन्स में हम देखते हैं डाटा आर पॉजिटिवली स्क्यूड व्हेन देयर इज ए लॉन्ग टेल टू द राइट। ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूड कब होगा, जब जो है लॉन्ग टेल की जो है राइट साइड होगा। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इज टू बी नेगेटिवली स्क्यूड when there are some extremely small values without corresponding extremely large values। बहुत ही अगर छोटी वैल्यू हो जाएंगे तो जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो नेगेटिव हो जाएगा इन कंपेरिजन टू जो है एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू के जो है। ठीक है, द स्क्यूनेस फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो। ठीक है, स्क्यूनेस जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, जीरो होता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस कितना होगा, जीरो होगा। जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना डाटा लेफ्ट हैंड साइड में है डिस्ट्रीब्यूशन का उतना ही राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस आपका जीरो आ जाएगा। इसीलिए जो है क्या है वो स्क्यूनेस उसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर जो है उसमें अगर निगेटिव वैल्यू जाती है, ठीक है, निगेटिव वैल्यू में क्या होगा, स्क्यूनेस इंडिकेट दैट डाटा आर स्क्यूड लेफ्ट। अगर माइनस वैल्यू आ रही है, निगेटिव आ रही है, तब क्या है लेफ्ट की तरफ स्क्यू होगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू जाएगी तो स्क्यूनेस इंडिकेट द डाटा आर स्क्यूड राइट साइड जो है, मतलब जो है डाटा जो है स्क्यूड है राइट साइड में, पॉजिटिव जो है वैल्यू अगर आ रही है। अगर निगेटिव वैल्यू जा रही है माइनस में, अगर नकारात्मक वैल्यू आ रही है इसमें, तो है आपका स्क्यूनेस जो है इंडिकेट द डाटा आर स्क्यूड लेफ्ट साइड में स्क्यूड है। फिर नेक्स्ट वन इज द कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या होता है, Kurtosis is the statistical measure to describe the distribution of observed data around the mean. It tells whether the data are peaked or flat relative to a normal distribution. Means that what is that it mean? In that statistical measure to describe the distribution of observed data around the mean। जो आपकी मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से डाटा कितनी जो है का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, वो जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा, पीक जो है फ्लैट है या जो है पीक जो है हाई पीक है जो है। ठीक है, पीक्ड है या फ्लैट जो है ना है जो है किससे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करके देखा जाता है। ठीक है, फिर जो है द डाटा सेट विथ हाई कर्टोसिस टेंड टू हैव ए डिस्टिंक्ट पीक नियर द मीन दैट डिक्लाइन रेदर रैपिडली एंड हैव हैवी टेल्स। अगर डाटा सेट क्या है हाई कर्टोसिस होगा तो उसमें क्या होगा, टेन टू हैव ए डिस्टिंक्ट पीक जो है नियर द मीन, मतलब जो है जो पीक है वो मीन के आसपास होगी, जो कि क्या है दैट डिक्लाइन रेदर रैपिडली, जो कि उसके बाद जो है डिक्लाइन करती है रैपिडली, एंड हैव हैवी टेल्स, और इसका जो है हैवी टेल्स। डाटा सेट विथ लो कर्टोसिस टेंड टू हैव फ्लैट टॉप नियर द मीन द शार्प पीक। मतलब अगर डाटा सेट जो है क्या है विथ लो कर्टोसिस है तो वो क्या है फ्लैट टॉप नियर द मीन, जो मीन के पास जो है उसका जो है शार्प जो है फ्लैट टॉप होगा नियर द मीन, शार्प पीक को मिलेगी। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी इन द एक्सट्रीम केस एंड ऑफ रियर ऑफ अकरेंस। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट विद द एक्सट्रीम केस जो है, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है तो ये जो है इस तरीके एक्सट्रीम केस होता है जो कि रेयर है जो है। समटाइम्स कर्टोसिस इज रिफर्ड एज द वोलेटिलिटी ऑफ वोलेटिलिटी। ठीक है, इसमें वोलेटाइल डाटा है जो मतलब जो डाटा वेरी कर रहा वोलेटाइल है जो है उसका जो है वोलेटिलिटी कहा जाता है। ईयर वाई अब कर्टोसिस का जो फार्मूला होता है, ये कर्टोसिस कैसे निकालेंगे इसको जो है इक्वल कर्टोसिस इक्वल टू जो है I-1
आई माइनस वन मतलब इनिशियल डाटा जो है आई जहाँ से स्टार्ट करें उसमें से कम करके अप टू एन वाई आई माइनस वाई बार की पावर 4 डिवाइडेड बाई एन माइनस वन एस की पावर 4। ठीक, इसके पहले क्या था, क्यूब था जो है, इसमें केवल एक पावर बढ़ गई है, याद करने का तरीका यही है। उसके बाद जो है तो ईयर वाई बार इज द मीन, यस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन और एन इज द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। बाकी सब वही हैं जो है पिछले वाले फार्मूले में जो थे, बस केवल इसमें जो है क्यूब, पिछले में क्यूब था, इसमें जो है आपका पावर में 4 हो गया जो है, बाकी सब वही है। हियर वाई बार इज द मीन्स, यस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इज द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। द कर्टोसिस फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3। ठीक है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कर्टोसिस क्या होती है, 3 होती है। देयरफॉर कर्टोसिस फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्टोसिस है वो 3 मानी जाती, 3 होती है। इसलिए जो हम जो है इस फार्मूले में जो है हम जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्टोसिस इक्वल टू आई माइनस फार्मूला वही है, उसके बाद उसे -3 जो है हो जाता है। ठीक है, इसको हम याद कर लेंगे फार्मूले को। फिर आपका जो है अब कर्टोसिस कर्व जो है जो है कितने टाइप्स के होते हैं हम इसको पढ़ेंगे। तो फार्मूला रिप्रेजेंट द एट द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए कर्टोसिस ऑफ 0। अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके जो कर्टोसिस 0 होगी, क्योंकि आपका जो है एसिमेट्रिकल डाटा नहीं होता था, सिमेट्रिकल होता था, इसीलिए वो 0 होता था। तो आपका कर्टोसिस भी उसमें जिसमें जो है आपका 0 हो जाएगा, स्क्यूनेस भी 0 था और कर्टोसिस भी 0। सेकेंड definition indicate that a positive kurtosis has a peak distribution and negative kurtosis indicate a flat distribution। मतलब इससे दो बात निकल के आई, पॉजिटिव कर्टोसिस अगर है तो इसमें क्या होगा, आपका पीक डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन में पीक मिलेगी, और अगर जो है निगेटिव कर्टोसिस होगी तो पीक जो है फ्लैट हो जाएगी और पीक जो है उतना हाई पीक नहीं मिलेगी। तो टाइप्स ऑफ कर्टोसिस जो है को हम लोग आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कर्टोसिस द फ्रीक्वेंसी कर्व्स कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कर्टोसिस कर्व हैं जो है 3 तरीके के हैं। आपका प्लेटिक कर्टिक कर्व है, लेप्टोकर्टिक कर्व है, मीजोकर्टिक कर्व है। तो प्लेटिक कर्टिक कर्व का मतलब क्या होता है, प्लेटिक कर्टिक कर्व का मतलब हो गया प्लेटी मीन्स ब्रॉड और फ्लैट एंड वाइड। ठीक है, ब्रॉड या इसको आप फ्लैट कर सकते हैं, फ्लैट और वाइड होता है। It represents a type of statistical distribution where the frequency distribution curve is flatter than the normal bell shaped curve। इसमें क्या होगा, जो नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व हम, क्योंकि इसमें हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में जो है हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होगा, कर्व जो है एकदम फुल बेल शेप ना हो के जो है जो थोड़ा सा फ्लैट होता है, जो है नॉर्मल जो है बेल शेप कर्व से फ्लैट होता है, इसलिए इसको प्लेटिक कर्टिक कर्व बोलते हैं। द पॉइंट्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस आर हाईली डिस्पर्स्ड। जो एक्स एक्सिस की जो है पॉइंट होती हैं वो हाईली डिस्पर्स होती हैं। द पीक इज फ्लैटर, और पीक क्या होती है, जो फ्लैट होती है, लोअर एंड वाइडर देन इन द लेप्टोकर्टिक एंड मेजोकर्टिक। पीक क्या होगी, फ्लैट होगी। डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस क्लस्टर्ड अराउंड द मीन, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंटर में बहुत ही क्लस्टर्ड, मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का गुच्छा जिसको बोलते हैं, बंचिंग, जो मतलब डाटा जो है मीन के पास बहुत ज़्यादा मीन जो है कंसनट्रेटेड नहीं होता है। इसमें जो है द टेल्स ऑफ द कर्व आर थिन, और जो है कर्व की जो टेल होगी वो जो है थिन होगी, जो है बहुत जो है वाइड नहीं होगी। द प्लेटिक कार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का फ्लैट शेप रिजल्ट फ्रॉम द लार्ज वेरिएशन विद इन ऑब्जर्वेशंस। प्लेटिक कार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है फ्लैट शेप रिजल्ट फ्रॉम लार्ज वेरिएशंस विद इन ऑब्जर्वेशन जो है। ठीक है, जो फ्लैट शेप और रिजल्ट है फ्रॉम लार्ज वेरिएशन से जो है उसमें बहुत सारे वेरिएशन शो करेगा ऑब्जर्वेशन में। प्लेटिक कर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन डिनोट्स फेयरली यूनिफॉर्म लेआउट ऑफ डाटा, जो है ये यूनिफॉर्म लेआउट ऑफ डाटा को जो है रिप्रेजेंट करता है। इट्स एक्सेस ऑफ नेगेटिव कर्टोसिस, और ये जो है क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो है नेगेटिव कर्टोसिस इसमें ज़्यादा है। जैसे कि फिगर में हम लोग देखते हैं प्लेटिक कर्टिक है तो पीक इसमें बहुत ही वाइड है,
ठीक है। मेजोकार्टिक में जो है पीक जो है थोड़ा सा और ऊपर है, ठीक है, हाई पीक है। और लेप्टोकार्टिक में जो है पीक जो है एकदम टॉप पे है और मीन वैल्यू एकदम सेंटर में हो आपको शो कर रहा है। ठीक है। फिर हम लोग जो है देखते हैं लेप्टोकार्टिक कर्व क्या होता है। लेप्टो में थिन होता है। दिस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस कर्व इज मोर पीक्ड देन द नॉर्मल बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो जो बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता था उससे जो है ये ज़्यादा हाई पीक होती है, जो है मतलब ये सेंट्रल में जो है बहुत मतलब उतना उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नहीं होती हैं, उससे जो है डिफरेंट होती हैं, इनकी पीक ज़्यादा हाई होती है उससे। ठीक है। द पॉइंट along the x axis are cluster near the mean value। जो पॉइंट्स होते हैं जो है वो क्लस्टर होते हैं मीन वैल्यू, जो बीचों बीच की वैल्यू होगी मीन वैल्यू के आसपास से क्लस्टर होते हैं। द पीक इज हाई एंड टेल ऑफ द कर्व इज फ्लैट। और जो उसका टेल होता है कर्व का वो जो है फ्लैट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिलेटिवली स्मॉल होता है इसमें जो है। द इन लेप्टोकार्टिक कर्व द कर्टोसिस वैल्यू इज लार्ज पॉजिटिव। इसमें जो है लेप्टोकार्टिक कर्व में जो है कर्टोसिस वैल्यू क्या होती है, लार्ज पॉजिटिव होती है। लेप्टोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स दैट स्मॉल चेंजेज हैपन लेस फ्रिक्वेंसी बिकॉज द वैल्यूज आर क्लस्टर्ड बाय द मीन। तो इसमें जो है स्मॉल चेंजेज होता है, बहुत ज़्यादा जो है चेंजेज नहीं होते हैं, क्योंकि जो है वैल्यू जो है मीन के आसपास क्लस्टर्ड होती हैं। लार्ज फ्लक्चुएशन आर मोर लाइकली विद इन दी फैट ट्रेल्स। जो लार्ज फ्लक्चुएशन होगा वो जो है फैट टेल्स में होगा, जो है सेंटर में नहीं होता है। इसके एग्जांपल क्या है, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसमें टेबल्स में जो है डिटेल में दिया है, इसको वहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। फिर आपका जो है आता है मेजोकार्टिक कर्व था जो है। मेजोकार्टिक कर्व में मेजो मीन्स मिडिल, इट इज़ द नॉर्मल बेल शेप्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इट्स कर्टोसिस वैल्यू इज जीरो एंड देयर इज नो स्टैंडर्ड डिविएशन। और इसमें कोई स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं होता है। ये नॉर्मल बेल शेप्ड जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। इसकी कर्टोसिस वैल्यू जो है जीरो होती है। मतलब क्या है, ये जो है आपका जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो था उसके जो है वो शेप के इक्वल होता है, इसीलिए इसको जो है आपका मेजोकार्टिक कर्व बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि नॉर्मल बेल शेप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कौन सा होता है, इसकी कर्टोसिस क्या होगी, वो जो है आपकी जीरो होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी जीरो होता है। इस क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय चैनल।